अनिरुद्ध ने करवाया झनक और ऋषि का डिवोर्स, तो वहीं ऋषि ने उठाया बड़ा कदम और फरारा डिवोर्स सीट पर। जी हाँ दोस्तों, झनक की आने वाली कहानी काफी इंटरेस्टिंग एंड धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर दरअसल ऋषि को तो अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और उसे फाइनली समझ आ जाता है कि वो झनक के बगैर नहीं रह सकता है। उसकी लाइफ में झनक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसने एक बार फिर से अदिति की बातों में आकर झनक और अपने रिश्तों के बीच इतनी बड़ी दूरियां क्रिएट कर ली है। यहाँ पर ऋषि की बातों ने झनक को इस कदर तोड़ा है कि वो ऋषि को अपनी आंखों के सामने तक देखना नहीं चाहती है। हमेशा के लिए उसके दिल में ऋषि है, लेकिन रहेगा भी, क्योंकि वो ऋषि से बेहद प्यार करती है। लेकिन ऋषि ने झनक के ऊपर शक करके उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा के जो गलती की है, शायद वो माफी के लायक भी ना है। यहाँ पर झनक शायद ऋषि को माफ कर सके, लेकिन अनिरुद्ध अपनी बेटी झनक से अब बेहद ही प्यार करने लगे हैं और वो अब झनक के खिलाफ कुछ भी बोले या फिर के उसके कैरेक्टर पर कोई सवाल उठाए, वो अपनी बर्दाश्त करने वाले हैं। जहाँ पर आने वाले ट्रैक में हम देखेंगे कि अनिरुद्ध एक बड़ा कदम उठा लिया है, जहाँ पर वो फैसला कर लिया है कि जहाँ उनकी बेटी का सम्मान ना हो, उसे उस घर में अपनी बेटी को कभी भी जाने नहीं देंगे। वो उस घर में से रिश्ता भी तोड़ देंगे। यहाँ पर अनिरुद्ध का ये फैसला हर किसी को हैरान कर देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अनिरुद्ध तो ऋषि और झनक के रिश्ते को ही तोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर वो झनक और ऋषि का डिवोर्स करवाना चाहते हैं। जी हाँ, कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अब जब अनिरुद्ध ऋषि के सामने डिवोर्स की ये बड़ी बात कहते हैं, तो यहाँ पर वो कहते हैं, ऋषि मेरी बेटी है, लायक शायद तुम नहीं हो और बेहतर यही है कि तुम झनक को डिवोर्स दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे लड़कों के हाथ में अपनी बेटी की लाइफ नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पर ऋषि पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं डिवोर्स की बात सुनते ही। यहाँ पर वो कहता है कि मैं ये डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ अब जब तक कि झनक खुद अपने मुंह से ना बोले। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या झनक इस डिवोर्स के लिए तैयार है? क्या वो ऋषि को फाइनली डिवोर्स दे देगी या फिर ऋषि को ये एक और मौका देगी?